दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच बायोलॉजी बम्स में स्वागत करता हूं। आप जानते हो, शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आइए हम आज शिक्षा के मंडी में बायोलॉजी से रिलेटेड लेकर आज क्वेश्चन में आया हूं। आज हम लोगों के बीच क्लास 12th का अगला टॉपिक रहेगा जिसका नाम है अनिषेक जनन, यानी कि अनिषेक जनन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैंगिक जनन की इवेंट्स पढ़ा था, घटनाएं पढ़ी थी कि कौन कौन सी घटना होती है। उसके बाद से एक लिंगी जीव पढ़ा था, द्विलिंगी पढ़ा था, यानी एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगाश्रय, द्विलिंगाश्रय। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में देखिए और सभी वीडियो को आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हम लोग अब जानते हैं अनिषेक जनन के बारे में, यानी कि पैथोजेनेसिस जो एक ऐसी प्रक्रिया है कि बिना निषेचन की प्रक्रिया करके ही क्या करते हैं, अपना जीव एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। यानी कि उसमें बिना नर युग्मक का निर्माण हुए ही मादा युग्मक अपने ही युग्मक से क्या करती है, एक नए संतान की उत्पन्न करती है, डेवलपमेंट कर लेती है। जैसे आप देखे होंगे कि घरों में बहुत सारे छिपकलियाएँ होती हैं, उनकी एकाएक क्या होती है, कभी कभी पूंछ कट जाती है तो उनका वह पुनः निर्माण हो जाता है, यानी कि हम उसको पुनः जनन कहते हैं। पुनः जनन करें यानी कि पुनः फिर से जनन करके अपना विकास कर लेना। तो समझिए कि अनिषेक जनन भी वही है, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव बिना निषेचन, यानी कि कोई भी जीव अगर बिना निषेचन किए एक नए संतान की उत्पन्न करता है या नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन जैसे आप देख सकते हैं, मधुमक्खी जो होता है, हनी बी जो होता है, ये अपना निषेचन किए ही बिना अपना नया संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि मध का निर्माण कर लेते हैं। रेटिफर्स जो होते हैं, पक्षी होते हैं, छिपकलियाँ होती है, यही छिपकलियाँ क्या करती है, इनकी पूंछ कट जाने के कारण से यह पुनः अपना निर्माण कर लेती है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए, ये रहा हम लोगों के बीच अनिषेक जनन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ये दो ऐसे निषेचन हैं जो दोनों निषेचन की ही प्रक्रियाएं में होती है। तो निषेचन कहने का अर्थात ये निषेचन का क्या है, ये हम कह सकते हैं एक टाइप से इसकी प्रकार है, इसकी विधियां है, यानी कि कौन कौन सी विधियों से निषेचन की प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं। तो हमने जाना निषेचन क्या है, यानी कि हम जानते हैं कि निषेचन में युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि युग्मकों का संलयन, उसमें दोनों युग्मक कौन कौन से, तो एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। दोनों का जब तक ले संगम नहीं होगा तब तक ले हमारा युवा युग्मक संलयन नहीं कहलाता है। तो वैसे ही होता है इसमें बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का अर्थ होता है बाहर निषेचन करना, और आंतरिक निषेचन होता है यानी कि शरीर के अंदर का निषेचन होना। तो बाह्य निषेचन याद रखिएगा हमेशा जलीय जीवों में होता है, खासतौर के देखा जाए तो जलीय जीवों में ही निषेचन की प्रक्रियाएं करती हैं। अगर हम देखें तो मेढक जो है सबसे आसान तरीका से कह सकते हैं, ये अपना जलीय जीवों का एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जो ये क्या करते हैं, जब भी बरसात की मौसम आती है तो यह तालाबों के किनारे पूरे क्या होते हैं, छाप लेते हैं और अपने आवाज़ के रूप में निकालने लगते हैं। और उस जनन की जो प्रक्रिया करते हैं, हमेशा वो क्या करते हैं, पानी के अंदर रहकर जनन की प्रक्रिया करते हैं, और करने से उनका जो भी अंड का निर्माण होता है उस पानी के अंदर ही होता है, जिसके कारण से एक लार्वा से वो क्या होता है, उनका अंड घिरा होता है। लेकिन पानी के बहाव के कारण से कुछ उनके जो अंड होते हैं वह अंड टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जो कुछ बचते हैं तो वही जो अंड बचते हैं तो वह धीरे धीरे विकसित करके एक पहले छोटे छोटे बेंग निर्माण करेंगे, जिसके साथ साथ उनका पूंछ भी निकला होगा, जिसको हम लोग आम भाषा में उसको बेंग मछली के नाम से जानते हैं, बेंग मछली कहते हैं।
तो कहने का अर्थात बेंग मछली क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पूंछ पाए जाने के कारण से वह मछली का रूप था। तो वह धीरे धीरे ग्रोथ करते करते उनका पूंछ क्या होता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वह बेंग का निर्धारण कर लेता है, बेंग का निर्माण हो जाता है, अपने बेंग बन जाते हैं। तो जलीय जीवों में होने वाले निषेचन ही क्या कहलाते हैं, बाह्य निषेचन कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें शरीर के बाहर होती है, यानी कि शरीर के बाहर जो भी निषेचन की प्रक्रियाएं होगी वही कहलाएगा बाह्य निषेचन कहलाता है, यानी उसी को बाह्य निषेचन कहते हैं। आप जैसे देख सकते हैं जलीय जीव मछली, मेढक, जेली शेप, जेलीफिश, सी स्टार, सीप, ETC जितने भी होते हैं ये एक समुद्र में या तालाब में पाए जाने वाले क्या है, जलीय जीव है, जिनका निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। इन्हीं बाह्य निषेचन के कारण से इनका जीव कुछ नष्ट हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ जीवित रहते हैं, वही जीवित होकर विकसित करके अपने जीव का डेवलपमेंट करते हैं। ये हमेशा अपने सीजन बाई सीजन जनन की प्रक्रियाएं को संपन्न करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का बाह्य निषेचन। अब आते हैं आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन जो होता है वह देखा जाएगा तो यह पक्षियों में भी होता है, आंतरिक निषेचन मनुष्य में भी होता है, यानी स्तनधारी जीवों में हम कह सकते हैं, मनुष्य में भी कह सकते हैं। कहने का अर्थात ये जो हमारा होता है, और क्या होता है, सरीसृप कह सकते हैं, यानी सरीसृप जो रैंक कर चलने वाले होते हैं। ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं जनन की, निषेचन की, वह किस में होती है, तो आंतरिक निषेचन में होती है। तो आंतरिक निषेचन कहता है कि निषेचन की वैसी प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन जीव के शरीर के अंदर होता है। इसमें यानी कि युग्मक का जो संलयन होगा, फ्यूजन होगा, वह जीव के शरीर के अंदर होगा, यानी अंदरूनी भाग में होगा। और वही अंदरूनी भाग क्या होता है, तो हम जानते हैं कि फीमेल का भेजाइना और मेल का टेस्टिस यानी कि वृषण जो होता है, वह दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो उस टेस्टिस के द्वारा स्पर्म निकलता है और उनके भेजाइना यानी योनि के द्वारा क्या होते हैं, अंडाणु का निकल। यही दोनों जब मिलान करते हैं तो एक नए जीव का निर्माण यानी कि एक अंड का निर्माण करते हैं। वह अंड धीरे धीरे विकसित करके एक शिशु का धारण कर लेता है। तो यह बॉडी के शरीर के क्या होते हैं, अंदरूनी भाग में होता है, इसलिए इसका नाम आंतरिक निषेचन के नाम से जानते हैं। और यह निषेचन ही आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी इत्यादि। नोट करना हो आप नोट कर सकते हो। चलो दोस्तों, अब देख सकते हैं हम लोग लैंगिक जनन की घटना का तीसरा पॉइंट, निषेचन पश्च घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये अब क्या होते हैं ये देखा जाए तो हमने बताया था आप लोगों को कि निषेचन के पूर्व घटना की घटना कैसे होती है, फिर निषेचन कैसे होती है, और निषेचन के बाद वाली घटना क्या कहलाती है, निषेचन पश्च घटना कहलाती है। तो कहने का अर्थात निषेचन के बाद होने वाली सभी घटना निषेचन पश्च घटना कहलाती है। इसके पश्चात यानी कि इसी के पश्चात युग्मनों का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है, विकसित होता है। और यही जाइगोट विकसित होकर यानी कि पुनः विकसित होकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं, एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। इसी एम्ब्रियो में, इसी भ्रूण में ही बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, शिशु का क्या होता है, विकास होता है, पालन पोषण होता है। यह हमारा रहा निषेचन पश्च घटना। यानी कि हम लोगों ने लैंगिक जनन के घटनाओं के तीनों टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने जान चुका कि कौन कौन सी इसकी घटना होती है और कौन सी घटना में किस प्रकार से निषेचन होती है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग जानेंगे युग्मनस के बारे में, यानी कि जाइगोट के बारे में। ये जाइगोट होते क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा कि हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं, यह द्विगुणित होते हैं, यह द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड या 2n होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सभी जीवों में जनन के पश्चात
युग्मकों का संलयन होना ही क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। यानी कि जाइगोट किसे कहते हैं, तो सभी जीवों में जनन के बाद युग्मकों का यानी कि गैमेटों का संलयन होना ही, फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, ये आपका जाइगोट कहलाता है। और यह जाइगोट यानी कि यही युग्मनज द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, तथा जाइगोट विकसित होकर भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जिसमें शिशु का क्या होता है, पालन पोषण होता है। और यह जाइगोट विकसित होकर यह जाइगोट जो विकसित होता है जीवों के जीवन चक्र पर क्या होता है, निर्भर रहता है, आश्रित रहता है। ये तो हमने बताइए दिया है कि ये डिप्लॉयड होते हैं, तो इसको हटा दीजिए, दोबारा क्या जरूरी है। तो हम जानते हैं कि जाइगोट हमेशा क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का अर्थ क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 2n होता है। तो यही 2n जाइगोट जो होते हैं, 2n जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित गुणसूत्रों को मिलने से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का जाइगोट के बारे में और निषेचन पश्च घटना में। आप देख सकते हैं, नोट करना हो नोट कर सकते हैं।